हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन एंड आंसर दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो टुडे वी हैव स्टार्टेड, आज हमने एक सीरीज स्टार्टेड की है पार्ट वाइज की। आज हम टोटल टॉप 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे जिसमें हम टोटल 1000 क्वेश्चन रिलेटेड टू जीके कवर करेंगे। तो आई होप आपको वो सारे समझ में आए और ये जो सीरीज चल रही है उससे जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से सबसे बड़ा बैंक कौन सा है इंडिया का? ऑप्शंस हैं ए एचडीएफसी बैंक, बी आईसीआईसी बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर डी बैंक ऑफ इंडिया। सो जो सबसे बड़ा बैंक है दैट इज सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन सेकंड, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? तो ये जो डू और डाई ये स्लोगन है, ये जो नारा है करो या मरो, ये किसने दिया था? ऑप्शंस है ए हजरत मोहनी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी या फिर डी भगत सिंह। तो ये जो डू और डाई है ये स्लोगन महात्मा गांधी ने दिया था, ये याद रखिएगा। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन थर्ड, हु इज द फाउंडर ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक? तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इसके फाउंडर कौन है? ऑप्शन है ए मार्क जकरबर्ग, बी बिल गेट्स, सी स्टीव जॉब्स या डी जेफ बेजोस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। याद रखिएगा जो फेसबुक के फाउंडर है वो कौन है? मार्क जकरबर्ग। याद रखिएगा। क्लियर है? नाउ आगे बढ़े। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है, इसके ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जो है ये ऑथर हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक की। ठीक है, यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू की बात चल रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जवाहरलाल नेहरू थे ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ये पूछा जाता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ है, दैट विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज आल्सो नोन एज नेताजी? किन फ्रीडम फाइटर्स को हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं? किसको? ऑप्शंस हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या फिर डी भगत सिंह। करेक्ट आंसर विल बी ए सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जिनको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बोलते हैं, नेताजी के नाम से बोलते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू या पंडित जी। जैसे महात्मा गांधी को बापू। तो ये सारी निक नेम है, बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेताजी किनको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन सिक्स देखते हैं, दैट व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ऑप्शंस हैं ए जी, बी ए यू, सी एच जी या डी पी बी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए यू। ये केमिकल सिंबल से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना है केमिकल सिंबल किसका क्या है। देखिए, अब देखिए ये जो ए जी एच जी पी बी है किसके केमिकल सिंबल है? तो देखिए ए जी किसका है? सिल्वर का, ए यू गोल्ड, एच जी मरकरी एंड पीबी लेड का है। यहां पर आपको स्पेसिफिक क्या ध्यान देना है कि ये जो कैपिटल ए है तो इसको आप स्मॉल ए नहीं लिख सकते। यदि कैपिटल में लिखा है तो वो कैपिटल आएगा। जैसे पोटेशियम है, इसका जो केमिकल सिंबल होता है वो कैपिटल के होता है, तो इसको आप स्मॉल के नहीं बोल सकते कि पोटेशियम का केमिकल सिंबल क्या है, तो वो स्मॉल के बोल ही नहीं सकते। क्या है? कैपिटल के। तो कैपिटल और स्मॉल में आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। नाउ क्वेश्चन सेवंथ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बी इलेक्शन वोटिंग मशीन, सी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन या डी एफिशिएंट वोटिंग मशीन। So the correct answer will be A electronic voting machine. It is the full form of EVM. And I'm sure आपने ये नाम सुना होगा जब इलेक्शंस होते हैं, ईवीएम मशीन बोलते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 8 है, दैट वेयर इज टेहरी डैम सिचुएटेड? ये जो डैम है टेहरी डैम ये कहाँ पर है? कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तराखंड। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी उत्तराखंड। टेहरी डैम कहाँ पर सिचुएटेड है? उत्तराखंड। और इससे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टेहरी डैम है ये टॉलेस्ट डैम है इंडिया का। क्लियर है? टॉलेस्ट डैम मतलब जो लेंथ, ये देखिए टॉलेस्ट मतलब ये हाइट वाइज सबसे बड़ा डैम है। टॉलेस्ट मतलब क्या होता है? हाइट वाइज सबसे बड़ा डैम है। तो यहाँ पर देखो, द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया इज द टेहरी डैम दैट इज लोकेटेड ऑन द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड। तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन
समझना है कि टिहरी डैम सबसे पहले ये टॉलेस्ट डैम है, दूसरा ये किस नदी के किनारे है या कहां पर लोकेटेड है, भागीरथी रिवर, एंड कहां पर है ये, उत्तराखंड में। तो रिवर भी पूछा जाता है ना, और कहां पर है ये भी पूछा जाता है। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा टिहरी डैम से रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन 9 दैट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड। आधार कार्ड जो होता है ना उसमें टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 6, 10, 12 या 14 डिजिट। सो टोटल कितने डिजिट होते हैं, आधार कार्ड जो नंबर होता है ना तो उसमें टोटल 12 डिजिट होते हैं। क्लियर है। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 4 में यदि पेयरिंग कर दें तो 12 डिजिट होते हैं। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन 10 हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है ना वो कितनी है। ठीक है, तो 22, 25, 30 या 40। तो कितनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल, 22 लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 22 लैंग्वेज याद रखना है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन 11 इन विच कंट्री इज द चीपेस्ट गोल्ड अवेलेबल। किस कंट्री में सबसे सस्ता गोल्ड अवेलेबल है, कहां पर है, दुबई, इन सऊदी अरेबिया, बी, सी इंडिया या जापान। कहां पर है, तो सबसे चीपेस्ट गोल्ड अवेलेबल होता है दुबई में। कहां पर अवेलेबल है, दुबई में। नाउ क्वेश्चन 12 विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर स्टेट है वो कहाँ है, वो कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गोवा। तो सी मध्य प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है सोयाबीन का, तो वो है मध्य प्रदेश। नाउ क्वेश्चन 13 विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। लैंड ऑफ 1000 लेक्स ये किस कंट्री को कहा जाता है, थाईलैंड, बी जर्मनी, सी फिनलैंड या डी इंडिया। सो करेक्ट आंसर विल बी सी फिनलैंड। क्लियर है। फिनलैंड को द लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन 14 दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने टाइप्स के ब्लड फाउंड है, 2 टाइप, 6 टाइप, 4 टाइप्स या डी 8 टाइप। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट मीन्स 4 टाइप के ब्लड पाया जाता है ह्यूमन ब्लड में। क्लियर है। आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन 15 इन विच कंट्री वॉज द इंटरनेट फर्स्ट यूज्ड। मतलब किस कंट्री में इंटरनेट पहली बार यूज किया गया था, इंडिया, अमेरिका, चाइना या डी जापान। कहां पर किया गया था, सो बी अमेरिका में। कहां पर, अमेरिका में। क्वेश्चन 16 नेम द रिवर बैंक ऑन विच ताजमहल इज सिचुएटेड। ताजमहल किस रिवर बैंक के इधर सिचुएटेड है, गंगा, यमुना, गोदावरी एंड इंडस। सो आई थिंक इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो सभी को पता होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी बी यमुना। तो यहाँ पर देखिए द ताजमहल सिचुएटेड इन आगरा, दैट मीन्स उत्तर प्रदेश में, ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। ठीक है, यमुना रिवर के किनारे पर है। कहां पर है, आगरा में ताजमहल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी इंडिया की, तो कौन थी, ऑप्शंस देखेंगे। फर्स्ट है जे जयाललिता, बी सुचेता कृपलानी, सी ममता बनर्जी या डी सरोजिनी नायडू। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी सुचेता कृपलानी। तो ये क्या है, ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी इंडिया की। अब बात करते हैं किस स्टेट की थी, तो किस स्टेट की बनी थी ये यूपी उत्तर प्रदेश की थी। याद रखिएगा यूपी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ममता बनर्जी का भी नाम है। तो ये क्या है, ये फिलहाल प्रेजेंट में ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। 18 प्लेइंग इट माई वे इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, आत्मकथा, जो खुद के बारे में लिखा जाता है। तो प्लेइंग इट माय वे ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसको खुद ने लिखा है और खुद के बारे में। क्लियर है। आत्मकथा समझ में आ रहा है, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। ठीक है। राहुल द्रविड़, बी सचिन तेंदुलकर, सी सौरव गांगुली या डी युवराज सिंह। सो द करेक्ट आंसर विल बी सचिन तेंदुलकर। ठीक है। तो प्लेइंग इट माय वे इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। इज दैट क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज। जो पूरा ग्रुप होता है स्टार का उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए गैलेक्सी, बी यूनिवर्स, सी सैटेलाइट या डी प्लैनेट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए गैलेक्सी। तो जो पूरा ग्रुप होता है स्टार का उसको गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैलेक्सी।
क्वेश्चन 20 दैट द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, तो जो स्टडी होती है यूनिवर्स की उसको क्या कहते हैं? जैसे कि सेल की स्टडी साइटोलॉजी, है ना, टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी, उसी तरीके से जब हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस ए आर्किनोलॉजी, बी कॉस्मोलॉजी, सी कॉस्मोग्राफी या डी जियोफिजिक्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी कॉस्मोलॉजी। तो जो स्टडी होती है यूनिवर्स की उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, या कॉस्मोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्स के बारे में। Now 21 the organelle that produces energies। तो देखिए सारे सेल के ऑर्गेनल हैं, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सारे ऑर्गेनल हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑप्शंस है ए राइबोसोम्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस या डी वैक्यूल। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन 22 दैट विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। अब यहां पर आपको क्या ध्यान देना है? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? एक पूरा रूल्स होता है। जैसे कि अपने स्कूल्स में रूल्स होते हैं ना कि इतने बजे से इतने बजे ही तक ही आप आ सकते हो, बाकी टाइम अलाउ नहीं है, इतने बजे छुट्टी होनी है, लंच ब्रेक इतना टाइम होगा, तो ये सारे रूल्स होते हैं किसके? स्कूल के। उसी तरीके से इंटरनेट के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो ईमेल ट्रांसमिशन होता है उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? ओवर द इंटरनेट। ठीक है, सो ऑप्शंस है ए एसएमटीपी, बी HTTP, C FTP या D DHCP। So the correct answer will be SMTP। So SMTP जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो इस प्रोटोकॉल का या इस रूल का यूज किया जाता है ईमेल ट्रांसमिशन में। क्लियर है? आगे आप देख सकते हैं HTTP दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, C then DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्लियर है? तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो प्रोटोकॉल्स ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रोटोकॉल एक पूरा सेट होता है रूल्स का दैट विल यूज इन द इंटरनेट, जो इंटरनेट में यूज किए जाते हैं, और हर एक का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। फाइल ट्रांसफर करना है तो उसका एक अलग प्रोटोकॉल होगा जिसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। Now question 23 है that single citizenship is borrowed from which country। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था ना तो हमने अलग अलग कंट्री से कुछ ना कुछ बोरो किया था। फ्रांस, आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट या डी यूनाइटेड किंगडम। तो ये यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया है। कौन सा? सिंगल सिटीजनशिप का। नाउ क्वेश्चन 24 है हु इज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो जो गॉड है क्रिकेट के वो किसको कहा जाता है? कपिल देव, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर या डी विराट कोहली। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी सचिन तेंदुलकर। इनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ है द फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो फेमस सन टेम्पल है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? कहां पर लोकेटेड है? ओडिशा, पंजाब, कर्नाटका या राजस्थान में। सो इट इज लोकेटेड ओडिशा। किस स्टेट में? सो इट इज लोकेटेड इन ओडिशा स्टेट। याद रखिएगा सन टेम्पल कहां पर है? ओडिशा में। Now question 26 who discovered zero। जीरो को किसने डिस्कवर किया? जीरो की खोज किसने की? ए आर्यभट्ट, बी वेद व्यास, सी महर्षि पाणिनि या डी नन ऑफ दीज दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो जो जीरो है इसकी खोज की थी आर्यभट्ट ने, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। आई थिंक सभी को पता होगा कि जीरो की खोज किसने की थी। क्वेश्चन 27 दैट नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का वो कौन सा है? सबसे बड़ा माउंटेन, सबसे हाइट वाइज सबसे बड़ा माउंटेन। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में उसका आपको नेम बताना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी माउंट एवरेस्ट। ये जो है ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। क्लियर है? Now question 28 that Indian Navy Day is celebrated on। ये इंडियन नेवी डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी या डी 3 फरवरी। कब किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 4th ऑफ दिसंबर को। कब? 4th ऑफ दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है।
नाउ क्वेश्चन 29, द धन्वंतरी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये जो अवार्ड है धन्वंतरी, ये किस फील्ड से रिलेटेड या किस फील्ड में दिया जाता है? ए साइंस, बी इन्वायरमेंट, सी फिल्म इंडस्ट्री या डी मेडिसिन? सो द करेक्ट आंसर विल बी डी मेडिसिन। ये फील्ड ऑफ मेडिसिन में दिया जाता है धन्वंतरी अवार्ड। इज दैट क्लियर? Now last but not the least, that is 30 question. What was the old name of State Bank of India? देखो अभी तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं SBI, बट इसका पुराना नाम क्या था? इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ कैलकाटा या डी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जो ओल्ड नेम है एसबीआई, दैट मीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो है इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1921 में, ये याद रखिएगा 1921 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, फिर बाद में इसको रीनेम कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1955 में, ये रीनेम किया गया था 1955 में। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, और जो ये जो सीरीज चल रही है उसको पूरी कवर करिए। थैंक यू सो मच।